नोएडा के सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ है वो किसी भी इंसान का दिल दहला सकता है। और इस हादसे पे आज नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आई है। इसे लिखा है आशीष पांडे ने। और इस पूरे मामले को आशीष ने बताया है कि ये मौत नहीं, ये सिस्टम द्वारा की गई लिंचिंग है। पहले अगर आपको ये खबर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। युवराज नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो सेक्टर 150 में रहते हैं। वो 15 तारीख की रात को अपने ऑफिस से, गुड़गांव ऑफिस से घर आ रहे थे। सेक्टर 50 में उनका घर है। उस रात कोहरा बहुत ज़्यादा था और रात के अंधेरे में करीब करीब 12 बजे के अराउंड वो जब सेक्टर 150 अपने घर पे आ रहे थे, तो कोहरे की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। और जहाँ पे एक टर्न था, वहाँ पे अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखा नहीं और उनकी गाड़ी जो है, वो रोड के उस तरफ जो पानी से भरा हुआ एक मैदान है, उसमें जाके वो गाड़ी गिर गई। युवराज अपनी गाड़ी से निकले, समहाउ अपने गाड़ी के छत पे चढ़ गए, फ़ोन करके अपने पिताजी को बताया कि मैं इस पानी में गिर गया हूँ, मुझे प्लीज़ मदद कर म मुझे आकर के यहाँ बचाइए। युवराज के फ़ादर वहाँ दौड़ते हुए गए, पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस वहाँ आई, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे आई। और जो युवराज है वो पानी के अंदर से कार के बोनट के ऊपर खड़े होकर के टॉर्च से अपने आप को वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और जितने भी लोग वहाँ पे थे, वो अंदर जाकर के पानी में घुस करके उस लड़के को निकाल नहीं पाए। और देखते ही देखते उसके पिता की आँखों के सामने ही युवराज जो है, वो पानी में डूब के मर गया। पुलिस की टीम वहाँ पे थी, लेकिन चूँकि पानी बहुत ठंडा था इसलिए पुलिस के लोग या आस-पास के लोग जो भी वहाँ पे थे वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, उस लड़के की मदद नहीं कर रहे थे। एक डिलिवरी बॉय जो वहाँ से गुज़र रहा था, वो उस पानी में कूदा युवराज को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, युवराज डूब गया था। इसी डिलिवरी बॉय ने कुछ दिन पहले इसी लोकेशन पे एक ट्रक जो है वो भी इसी तरीके से एक टर्निंग लेते समय उसे भी दिखाई नहीं दिया। वो ट्रक जो है वो वहाँ की जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ करके ट्रक भी उस पानी में गिर गया था। इसी डिलीवरी बॉय ने उस ट्रक ड्राइवर को भी बचाया था। लेकिन आप देखिए कि 15 दिन पहले ये हादसा हुआ और उसके बाद भी अथॉरिटी ने कोई स्टेप नहीं लिया वहाँ उस टूटे हुए बाउंड्री को भरने के लिए, या फिर ना तो वहाँ पे रोशनी थी, जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे रोशनी नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ था कि कहाँ से टर्न लेना है, कोहरे की वजह से राज को दिखा नहीं। और हुआ ये कि ये हादसा हो गया। और जो इस हादसे के जो वीडियोज़ जो आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग हैं। अभी क्या हुआ है कि इस मामले को एसआईटी को जाँच के लिए दे दिया गया है और जो अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ हैं, उनका सस्पेंशन हो गया है। और आज अभी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी उस मौके को मुआयना करने के लिए वहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन जो पीस जो आशीष पांडे ने लिखा है नवभारत टाइम्स में, उन्होंने इस पूरे मामले को सिस्टम द्वारा की गई लिंचिंग बताया है। और ये सच भी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जहाँ पे वो टर्न था, जहाँ पे वो गाड़ी स्किड करके पानी में गिर गई, वहाँ ना रोशनी थी, ना वहाँ पे कोई बाउंड्री घिरी हुई थी, जाकि ताकि वो एक्सीडेंट को रोक पाती। पुलिस को जब कॉल किया गया, पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस ने अंदर जाकर के उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। एसडीआरएफ की टीम वहाँ सुबह पहुँची है, रात को 12:30 बजे ये हादसा हुआ है। और सुबह 4 बजे एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँची है। जबकि ये और ढाई बजे तक 12 साढ़े 12 से लेकर के ढाई बजे तक युवराज जो है वो गाड़ी के बोनट पे खड़े होकर के खुद को हेल्प करने के लिए आवाज़ देता रहा और करीब ढाई बजे वो डूब गया। उसके डूबने के बाद एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँची है। अब आप सोचिए ये पूरा जो सिस्टम है हमारा कितना लेथार्जिक और लेज़ी है कि आपको वहाँ पे पुलिस के होते हुए, पुलिस वाले अंदर जाकर के उस लड़के को नहीं बचा रहे हैं और एक डिलिवरी बॉय जो है, जो वहाँ से गुज़र रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप जाकर के उस बच्चे को बचाओ। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी पुलिस और हमारी जो अथॉरिटी है वो कितनी लेज़ी है। दूसरी बात, जहाँ ये हादसा हुआ, गाड़ी जिस रोड क्रॉस करके जब उस पानी में गिरी है, वो खाली मैदान है और उस खाली मैदान में करीब 15 साल से वहाँ पे बात हो रही है कि वहाँ पे मॉल बनेगा। इस वजह से वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है और वो गड्ढा जो है करीब 40 फीट का है। उस गड्ढे में पिछले कई साल से आस-पास के सोसाइटी का सीवर का पानी उसमें जमा हो रहा है, रेन वाटर का पानी उसमें जमा हो रहा है और वो एक बड़ा-सा तालाब बन गया है।
कई बार यहाँ पे इस बात को लेकर के शिकायत की गई है कि भाई ये जो खाली जगह है इसमें जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन वो पिछले इतने सालों से वो गड्ढा जो है वो ऐसे ही खुला हुआ है, वहाँ पे नाली का पानी जा रहा है, सीवर का पानी जा रहा है, उससे बदबू भी आ रही है। लेकिन अथॉरिटी को के कानों पे जो आप कहते हैं ना जू नहीं रहेंगे। तो यही हुआ है पिछले इतने सालों से। और अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से एक लड़का जो है यंग लड़का था युवराज और उसकी डेथ हो गई। युवराज के फादर से जब मीडिया में लोगों ने बात की तो उन्होंने उनके फादर ने बताया कि वो इंडिया में रहना नहीं चाहता था। बोलता था कि यहाँ क्योंकि एनसीआर में जहाँ पे वो घर है उसका, वहाँ पे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। कभी किसी बिल्डिंग से लिफ्ट गिर जा रही है, कभी कुत्तों का हमला हो जा रहा है। तो वो इस बात से बहुत परेशान था कि ये किस एरिया में हम लोग आके रहने लगे और उसका मन था कि वो विदेश जाए। लेकिन सिस्टम की वजह से वो विदेश जाने का उसे मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। एनबीटीवी जो एडिटोरियल है उसमें आशीष पांडे ने बताया है कि जो हमारी भी जो एज़ अ सिटिज़न जो हम जो चुप्पी साधे रहते हैं इन मामलों में, ये कहीं न कहीं सरकार के हौसले को बुलंद करता है और सरकार की जो लाचारी है, जो इंडिफरेंस है बिल्कुल भी, इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स सिविक नीड्स, वो इसी वजह से है क्योंकि शायद हम सवाल नहीं करते हैं सरकार से। जिस चीज़ पे हमें आउटरीच करना चाहिए, उस पे हम आउटरीच नहीं करते, हमारे प्रायोरिटी बिल्कुल मिसप्लेस्ड हैं। जेएनयू में कोई स्टूडेंट्स अगर स्लोगन रेज़ कर रहा है तो उसको लेकर के हम पूरे इंडिया में उस पे बहस हो जाएगी और ये कहा जाएगा कि टैक्स पेयर की मनी पे ये स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से अथॉरिटी क्या काम कर रही है? युवराज जो मरा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लाखों रुपए टैक्स ज़रूर देता होगा, पिछले इतने साल से वो जॉब कर रहा है, उसने कितने पैसे टैक्स दिए होंगे। लेकिन उस टैक्स देने का फ़ायदा क्या हुआ? एक बेसिक वहाँ पे लाइट्स नहीं है, जो कि ये बेसिक नीड्स होती है। रात में अगर कोई वहाँ से गुज़र रहा है, तो वहाँ पे रोशनी कहाँ से होगी? तो ये सारी चीज़ें जो है अथॉरिटी बिल्कुल नज़रअंदाज करती है, लेथार्जिक है, लेज़ी है और इन्हें और शायद इसीलिए आज जो नोएडा के जो सीईओ जो है, उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन इस सस्पेंशन से क्या होगा? कुछ दिन के बाद वापस उनकी जो है वो बहाली हो जाएगी। लेकिन युवराज तो वापस नहीं लौट कर के आएगा। तो ये ऊपर से आप देखिए कि अभी ये इंसिडेंट जो आया है, उसके 2 ही दिन के बाद दिल्ली में ही लोनी में क्या हुआ है? रास्ते में गड्ढा खुदा हुआ था, वहाँ पे एक परिवार जो है वो जा रहा था, उसकी बाइक उस गड्ढे में फँस गई और पीछे से ट्रक वाले ने आकर के उसे मार दिया। और ये सब कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, देश की राजधानी में। तो अगर राजधानी में और राजधानी के आस-पास के इलाके में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि इंडिया के इंटीरियर में क्या हो रहा होगा? तो क्या वाक़ई जितना जो हम लोग विश्व गुरु, इंडिया विश्व गुरु बन गया, ये हम चिल्लाते रहते हैं, क्या वो वाक़ई सच है? क्या वाक़ई इंडिया विश्व गुरु बन गया है? क्या वाक़ई में उतना डेवलपमेंट हो गया है? क्या अथॉरिटी सही तरीके से अपना काम कर रही है? ये सवाल ज़रूर पूछना पूछना चाहिए और अगली बार जब भी कोई नेता हमारे इलाके में वोट माँगने आए, तो उससे ये सवाल ज़रूर करना चाहिए।